नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हम श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी को याद करते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इनका एक हमशक्ल भाई भी था। भाई था मतलब सगा भाई तो नहीं, लेकिन हम शक्ल था, भाई संगत सिंह। और भाई संगत सिंह का नाम आता है चमकौर युद्ध के शहीदों में। भाई संगत सिंह एक सिख योद्धा और चमकौर की लड़ाई के शहीद योद्धा थे। भाई संगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम भाई रानिया और माता का नाम बीबी अमरो था। उन्होंने शास्त्र विद्या, गतका, घुड़सवारी, युद्ध और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण प्राप्त किया और भाषाओं का भी अध्ययन किया, जैसे पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और ब्रज। बाद में उन्हें उनके पिता ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा के लिए भेज दिया। संगत सिंह ने पंगानी, बजरूर, नादौन, आनंदपुर साहिब, बंसाली, निर्मोहगढ़, सरसा और चमकौर की चारों लड़ाइयों में भाग लिया। चमकौर की दूसरी लड़ाई में सिखों ने लगभग अधिकांश सैनिकों को खो दिया था और श्री गुरु जी को युद्ध के मोर्चे से जाने के लिए 5 प्यारों ने बाध्य किया था। श्री गुरु साहिब जी के आग्रह पर उन्होंने उनकी पोशाक, दस्तर और कलगी को धारण किया। किले में भाई संगत सिंह, उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह से काफ़ी समानता दिखाई और दुश्मन को चकमा देने के लिए खुद को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का रूप में तैयार कर लिया। भाई संगत सिंह और संत सिंह केवल 2 सिख किले में रह गए और श्री गुरु जी के बाहर निकलने के बाद वे युद्ध के मोर्चे पर मुगल सेना के खिलाफ लड़े और शहीद हो गए। इस प्रकार से श्री गुरु गोविंद सिंह के ये लाडले हम शक्ल भाई संगत सिंह और संत सिंह देश के लिए, कौम के लिए और अपने सिख धर्म के लिए बलिदान हो गए। चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध, जहां पर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाली बात आती है, सिख भी यह मन बनाए बैठे थे कि श्री सतगुरु जी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना है। वह जानते थे कि श्री गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने भी एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिखों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर पुनः गुरुदेव जी के पास आए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह कच्ची घड़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पंथ खालसा का भला है। श्री गुरुदेव जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा कि मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कच्ची घड़ी त्यागने की योजना बनाई। 2 सिखों को साथ चलने को कहा। शेष 5 को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिसका ढील ढोल कद पुत तथा रूपरेखा श्री गुरुदेव जी के साथ मिलती थी, उसे अपना मुकुट ताज पहनाकर अपने स्थान अट्टालिका पर बैठा दिया कि शत्रु भ्रम में पड़ा रहे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं हवेली में हैं। किंतु उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह सहित गढ़ी से बाहर निकले। निकलने से पहले उनको समझा दिया कि
कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारों की सीध में चलना है जिससे बिछुड़ने पर फिर से मिल सकें। उस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए हुए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। भाई दया सिंह की दृष्टि रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो साहिबजादा अजीत सिंह जी का शव दिखाई दिया। उसने श्री गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अजीत सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दया सिंह से प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? दया सिंह ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पिताजी आपके लाडले बेटे अजीत सिंह का यह शव है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, क्या वह मेरे पुत्र नहीं जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दे दी है? दया सिंह को इसका उत्तर हाँ में ही देना पड़ा। इस पर श्री गुरुदेव जी ने कहा, यदि तुम सभी सिखों के शवों पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इसके अकेले के शव पर भी डाल देना। भाई दया सिंह जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए। योजना के अनुसार श्री गुरु गोविंद सिंह जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाईं, पीर ए हिंद जा रहा है, पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और साथ ही मशालचियों को तीर मारे जिससे उनकी मशालें नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गईं और अंधेरा घना हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी और दोनों सिख अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और यह नीति पूर्ण रूप से सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा कर कट मरी। अगली प्रातः प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 सिख थे। उनमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोधातुर गुस्से में होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वेशभूषा धारण की हुई थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अंत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी मार ही दिया, परंतु जल्दी ही उनको मालूम हो गया कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है और श्री गुरु गोविंद सिंह जी तो सुरक्षित निकल गए हैं। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी चपत थी, यह करारी हार थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। यह गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सर हिंद की दीवार बोलेंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी इन शब्दों के साथ ये चमकौर के युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया। ये एक ऐतिहासिक समय था जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने तरीके से, अपने विधि से सुरक्षित निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।